मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे जेवरों के नवीनतम आधुनिक डिजाइन और साथ में 35 वर्षों के अटूट विश्वास का भरोसा। आज के दिन हरिवंश राय बच्चन की मुझे एक कविता याद आती है कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमें सागर जिले के गड़ाकोटा में जो रहली विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से विधायक पंडित गोपाल भार्गव हैं, जो मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री है, लोक निर्माण विभाग उनके हाथ में है। अभी हमारे साथ में है उनके पुत्र अभिषेक भार्गव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद विपिन भैया। सर, आपसे मुलाकात हमारी काफ़ी समय बाद हो रही है। उससे पहले हमारी सुर्खी विधानसभा में जब उपचुनाव चल रहे थे तो सीहोरा में हुआ था। वहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि मंत्रियों के घर में तो पैसा बरसता है, और आज गड़ाकोटा आपका जो विधानसभा क्षेत्र का विकास हम देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि वो पैसा कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भैया। निश्चित। अब जैसा कि सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने आपकी फेसबुक अकाउंट देखा, उसमें एक टाइटल लिखा है कि अफसर के बिना कुछ भी नहीं, और जिस तरीके अफसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो आपने यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, आज सम्मान समारोह किया है, और यहाँ पर गड़ाकोटा में गरबा महोत्सव भी हैं और अलग अलग कैंपेनिंग होती हैं, तो यहाँ के हुनरमंदों को किस प्रकार से आप प्लेटफॉर्म जनरेट करा रहे हैं? देखिए, शुरुआत हम लोगों ने कुछ वर्ष पूर्व की। पिछली साल भी इसी नटराज स्टेडियम में जब इसका इनॉग्रेशन हो रहा था, तो हम लोगों ने 10 दिन का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा था, जिसमें बच्चों के लिए डांस, गायन, फैशन शो और कौन बनेगा लखपति जैसे कार्यक्रम रखे थे। चूँकि क्या है, बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनके लिए उनकी प्रतिभा को दिखाने के लिए कोई मंच नहीं है, कोई इस प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता जहां वह अपनी प्रतिभा को लोगों को दिखा पाएँ और निखार पाएँ। घरों में ही करते हैं या किसी सीमित स्थानों पर। तो प्लेटफॉर्म देना बच्चों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि उनकी प्रतिभा जब निखरती है तो वह किसी न किसी रूप से समाज के और देश के काम में आती है। आज भी यहाँ पर आपने देखा होगा कि कितने सारे बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है। तो हम लोगों का लगातार यह प्रयास रहता है कि जिस भी विधा में बच्चे पारंगत हैं, तो उन विधाओं का समय समय पर हम एक कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम रखें जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखा पाएँ, और हम सभी लोगों के माध्यम से उनका सहयोग करते हुए उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करते हैं। सर, कोविड की जब सेकेंड वेव चल रही थी, तो थर्ड वेव की तैयारियों के लिए आपकी सबसे पहली पहल मानेंगे, जहां पर बच्चों के लिए आपने होम क्वारंटाइन के लिए हॉस्पिटल यहां पर तैयार किया था। हालांकि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस चल रहा है, मैक्सिमम बहुत जगह हो गया है, सेकेंड डोज भी कंप्लीट हो गया है, तो चांसेस कम हैं अभी थर्ड वेव आने के लिए। लेकिन इन केस आ भी जाता है तो अभी वो अस्पतालें आपकी तैयार हैं? मैं तो पहले भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि हमने तमाम व्यवस्थाएं जुटा ली हैं, लेकिन हमें वह दिन देखना ना पड़े कि हमारे परिवार के, समाज के, गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे उन अस्पतालों में भर्ती हों और अपने स्वास्थ्य के लिए जूझें। हम शुरू से यह भगवान से प्रार्थना करते रहे हैं और आज भी वही प्रार्थना जारी है, और ईश्वर की कृपा इतनी है कि अभी ये जो पूरा दौर कोरोना का चला है, इसमें बच्चे लगभग अछूते रहे हैं, और हम तो यही आशा करते हैं कि बच्चे इन सारी समस्याओं से दूर रहें। निश्चित तौर पर बच्चों पर अगर यह थर्ड वेव का असर होता है तो हमारी पर्याप्त तैयारी है, और हमने और आगे बढ़ के अब इन तैयारियों को मुकम्मल किया है। निश्चित तौर पर अगर आने वाले समय में वह बुरा दौर हमें फिर से देखना पड़ेगा, ख़ास तौर से इस दौर में जब हमारे बच्चे इससे संक्रमित होंगे, तो हम पर्याप्त तैयारी किए हुए हैं। सर, आज 25 नवंबर है और यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया है, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा ये वाला कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। आखिर ये जो 2 संगठन हैं आपके गड़ाकोटा विधानसभा क्षेत्र में, ये किस किस प्रकार के यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं? देखिए, क्या है कि एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल, कतिपय लोगों ने जो हमारे देश के भी विरोधी हैं, हमारे संस्कृति के भी विरोधी हैं, उन्होंने एक बड़ी नेगेटिव छवि बनाने का प्रयास इन दोनों ही दलों के विषय में पूरे देश में किया है, और उसी का परिणाम है कि जो लोग इन दलों को जानते नहीं, इनमें जुड़े नहीं, इनकी विचारधारा को समझते नहीं हैं, वह इन्हें नेगेटिव रूप में लेते हैं, कट्टरता के रूप में लेते हैं या फिर उदंडता के रूप में लेते हैं।
इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समय समय पर आयोजित करता रहा है और इनका पूरा जो मोटिव है वह हमारी संस्कृति का उत्थान है, हमारी संस्कृति की सुरक्षा है, हमारी सनातन परंपरा की रक्षा है। आज यह जो गरबा महोत्सव यहाँ पर पिछले कुछ समय पूर्व किया गया था, आप उस गरबा महोत्सव में आए हों तो आपने देखा होगा कितना मर्यादित, कितने अनुशासित और कितने परंपरागत तरीके से देवी माँ की भक्ति के रूप में उस गरबा की प्रस्तुति यहाँ पर नन्हे नन्हे बच्चों बच्चियों ने दी थी। तो इस प्रकार के आयोजन शुरू से हमारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल करता रहा है और समाज में जागृति लाने का, संस्कृति के प्रति चेतना लाने का काम हमारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल करता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन और है हमारा, अब हम थोड़ी रहली विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि देश प्रदेश सब जगह की हम बात करें तो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा हम फोकस करें कि बेरोज़गारी बढ़ भी रही है और ज़्यादा शिक्षित बेरोज़गारी भी अग्रसर हो रही है। आजकल लोग शिक्षित भी हो रहे हैं और बेरोज़गार भी हो रहे हैं और एक टाइटल इस पर सेट बैठ रहा है कि सम टाइम वी आर एबल टू क्वालिफाइड दैट बट वी आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रोसेस। तो आपकी विधानसभा क्षेत्र में, जबकि है ना भार्गव जी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए या स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए ऐसी कौन कौन सी योजनाएं अभी चलाई जा रही हैं, भविष्य में चलाई जाएंगी? देखिए, बेरोज़गारी तो शुरू से इस देश में रही है, शासन किसी का भी हो, सत्ता किसी भी दल की हो, बेरोज़गारी उस स्तर से, उस तरीके से, उस तेज़ी के साथ कम नहीं हो पाई है और वर्तमान में है, इसको कोई नकार नहीं सकता। वर्तमान में हम लोग जो प्रयास अपने क्षेत्र में कर रहे हैं वह है कि बच्चों को क्वालिफाइड बनाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जैसे मिलिट्री की जॉब्स निकलती हैं, पुलिस की जॉब्स निकलती हैं, पटवारी की निकलती हैं, शिक्षकों की निकलती हैं, अन्य अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वह बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। तो छोटे स्तर पे बच्चे उन कंपटीशन को इसलिए फेस नहीं कर पाते क्योंकि उनकी शिक्षा उस स्तर की नहीं होती और उन्हें कोचिंग्स का अभाव होता है। बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाने के लिए उन्हें बहुत अच्छे आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती हो, गरीब बच्चा उस चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हम लोगों ने अपने यहाँ विधानसभा में बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस इंदौर और भोपाल के प्रशिक्षित बड़ी बड़ी एकेडमी के जो टीचर्स हैं उनको लाकर यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क पूरी क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें उनके सारे विषय उनका अध्ययन कराया जाता है। और साथ में हम बच्चों को फिज़िकल ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पर, दौड़ की, लंबी कूद की, गोला फेंक की, डाइट कैसी होनी चाहिए, एक पूरा कार्यक्रम हम लोग साल भर यहाँ पर चलाते हैं। साथ ही साथ स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों से काफ़ी प्रयास किया है। आजीविका मिशन जो हमारा पंचायत विभाग का एक बहुत बड़ी योजना मध्य प्रदेश में चलती है, उस आजीविका मिशन से हम लोगों ने महिलाओं को काफ़ी जोड़ा। आज पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेटवर्क अगर महिलाओं का किसी क्षेत्र में है तो वह रहली विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे यहाँ 25,000 महिलाएं आजीविका मिशन के माध्यम से अपना स्वरोजगार कमा रही हैं, जिन्हें छोटे छोटे समूहों में जोड़कर उन्हें हम लोग फाइनेंस करते हैं और घरेलू उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और फिर जब वह उत्पादन शुरू कर देती हैं तो उनके लिए हम मार्केट भी उपलब्ध कराते हैं। तो एक बहुतायत में हमारे यहाँ एक महिला शक्ति भी इस पूरे स्वरोजगार के कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। और अन्य अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हम यथा योग्य मदद करके क्षेत्र के बेरोजगारों को उन स्थानों पर प्रयासपूर्वक लगाने का काम करते हैं। इस चैनल के माध्यम से जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अभी जो कोरोना की बात हुई उसके विषय में ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट बड़ी जद्दोजहद के साथ और बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के साथ और बहुत बड़े नेटवर्क के साथ आपकी सुरक्षा करने के लिए प्रयास कर रही है। आप सभी लोग अपने डोज ज़रूर लगवाएं और दोनों डोज कोरोना वैक्सीन के ज़रूर लगवाएं। यही जो वैक्सीन है यही आपकी सुरक्षा कर सकती है, अन्य माध्यम सुरक्षा के थोड़े कम पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी हमारे देश में संपूर्ण वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, जिसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों डोज कोरोना वैक्सीन के अवश्य लगवाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव जी। यहाँ पर 25 नवंबर को सम्मान समारोह यहाँ पर रखा गया था। यहाँ पर गरबा महोत्सव हुआ। गरबा महोत्सव में जो प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था उनका सम्मान किया गया। यहाँ पर कोरोना वॉलंटियर का भी सम्मान किया गया, कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया गया। उसके साथ साथ जो समाज सेवी हैं, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, सभी का सम्मान किया गया ताकि गढ़ाकोटा रहली विधानसभा क्षेत्र के लोग जागरूक बने और समाज सेवा में और लोगों की तकलीफों में अपना हिस्सा बनाएं। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।
शक्ति। जब मुस्कान में नजर आए दियों का उजाला, उन्हीं उजालों में हरदम समाया नाम है उसका मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे जेवरों के नवीनतम आधुनिक डिजाइन और साथ में 35 वर्षों के अटूट विश्वास का भरोसा। शुद्ध सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के थोक एवं फुटकर विक्रेता, जहां आप पाएंगे हीरा, पन्ना, मानिक, पुखराज जैसे रत्नों की अनुपम श्रृंखलाएं। इस दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाओं से ओतप्रोत गहने कर रहे आपका इंतजार। तो आज ही संपर्क करें मारुति नवरत्न ज्वेलर्स, 332 तिराहा, कोतवाली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9826459730 और 9826275535। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।